आज हम लोग बात करने वाले एक ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, एक बच्चा हमको कुछ क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, ठीक है ना, और बोले थे सर जी इसको प्रूव करके जो है कि यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। वो बच्चा ये जो प्रॉब्लम्स दिया है वो ये है, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ठीक है ना, इसको बोला है प्रूव करके बताइए। तो हमको तो याद आया ये क्लास 11th का ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्लास 11th में ये पूरा क्वेश्चन जो है वो बच्चा लिखा ही नहीं, पूरा प्रॉब्लम्स जो है बच्चा हमको लिखकर भेजा ही नहीं, वो आधा अधूरा प्रॉब्लम्स को लिखकर भेजा है कि इतना बराबर इतना को आप प्रूफ कीजिए। जब तक किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू ई के फॉर्म में ना हो तब तक इसको जो है कि इस रूप में लाना संभव ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ही पूरा पूरा गलत है। क्लास 11th के केसी सिन्हा के बुक में जो कि इस पूरे प्रॉब्लम्स को लिखा हुआ है। तो चलिए वो प्रॉब्लम्स क्या है पहले हम उसको समझेंगे, उसको लिखेंगे, आपके सामने में वो प्रॉब्लम्स लाएंगे कि ये आधा अधूरा क्वेश्चन है तो पूरा प्रॉब्लम्स पूरा क्वेश्चंस क्या होने वाला है। चलिए देखिए क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, पूरा पूरा प्रॉब्लम्स आ गया है। क्या है पूरा प्रॉब्लम्स? इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यदि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर दिया है तब आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 है। ठीक है, ये पूरा प्रॉब्लम्स है बच्चों। ठीक है ना, वो जो आप लिखे थे प्रॉब्लम्स, आप जो प्रॉब्लम्स लिखकर भेजे थे वो पूरा प्रॉब्लम्स नहीं था। पहले पूरे प्रॉब्लम्स को देखिए। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, आप अभी 10th में हैं और आपको कोई हो सकता है कोई शिक्षक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा सिर्फ इतना सा ही लिख करके, या ये पूरा लिख करके दिया होगा और आप सोच लिए होंगे कि इसका ये वैल्यू होता है। वैल्यू नहीं होता है, इसके बराबर इसको मान लिया गया है। ठीक है ना, और इसका कोई भी किसी भी हाल में इस तरह का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक, मान लिए है कि इसके बराबर ये है, ये क्वेश्चन में माना गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको जो है कि जो दिया है इसको लिखेंगे और इतना LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन। तो गिवेन लिख देंगे बाबू पहले। गिवेन क्या गिवेन है? 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, अब प्रूफ जो करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे LHS बराबर क्या है LHS में बच्चों? LHS में है सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये LHS साइड है। चलिए LHS वाला साइड में है। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें से हम सेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं। किसको ले लिए बाबू? सेक थीटा को। तो सेक थीटा की जगह पर 1 आ गया प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इस पूरे टर्म के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या आएगा बाबू? सेक थीटा। अब बोलिए ये कैसे संभव है सर? ध्यान से देखिए, सेक थीटा को 1 से गुना कराएंगे तो ये सेक थीटा आएगा, प्लस है तो प्लस सेक थीटा को यदि इस पूरे टर्म से गुना कराते हैं तो सेक थीटा को कैंसिल करेगा, बचेगा ये वाला टर्म पूरा। ठीक है, यहाँ तक तो आया समझ में। अब सेक थीटा है बच्चों तो यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा इंटू 1 प्लस क्या लिखेंगे? 10 क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाय साइन थीटा। ठीक, और यहाँ डायरेक्ट बताइए तो ध्यान से देखिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 बाय कॉस थीटा। ओके ओके, फिर क्या करेंगे सर? हाँ बच्चों, फिर देखो आगे क्या करते हैं। सेक थीटा इंटू 1 प्लस 10 क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे? पलटी कर देंगे, पलटी मार देंगे, यानी भाग में है इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे। तो ये 1 बाई साइन है, 1 बाई साइन थीटा इंटू, जैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे तो ये कॉस ऊपर जाएगा
कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक तो आ गया बच्चों। अब देखिए आगे क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये क्या हो गया बच्चों, कॉट थीटा। ठीक, अब प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यदि आप लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, सेक थीटा इंटू 1, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, इतना सा का यदि हम लोग बात करें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चों ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, इंटू यदि मैं बात करूं कि बताइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बोलिएगा 1, बहुत अच्छा है, सेक थीटा, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया बच्चों, सेक क्यूब थीटा। ओके, अब ध्यान से देखो बाबू, क्या सेक क्यूब थीटा को, सेक क्यूब थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 3/2, इस दोनों को, दोनों पावर को गुना कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा पावर में क्या 3, जस्ट यही चीज है, इसमें कोई चेंजिंग अभी तक नहीं हुआ है, समझे। चलिए अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके ओके, पावर में क्या है बेटा 3/2। चलिए आगे देखिए, अच्छा 1 है तो 1 लिखेंगे बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ था, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है पहले प्लस देंगे, टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस ई स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। चलिए 1 प्लस 1 2 माइनस का ई स्क्वायर टू दी होल पावर बेटा 3/2 हो जाएगा। अब जो जाकर है यहाँ पर RHS आ गया है, ये आपका प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए पहले अपने से जांच कीजिए सवाल अधूरा है या सवाल पूरा है, ठीक है। अगर आपको कोई दिया भी था ऐसा प्रश्न तो आपको पहले उससे पूछना चाहिए था, सर कि इसके बराबर ये होता है, आप हमको प्रूफ करके दे सकते हैं क्या, ये बिल्कुल इसके बराबर ये नहीं होता है। अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इसी प्रकार के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू हम लोग मान लेंगे और उसके ऊपर सेट करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।